तो हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के क्लास 9 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और जिसका नाम है इवेपोरेशन। आज हम जानेंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है और प्लस इवेपोरेशन को वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स मींस कि जो उस पर प्रभाव डालते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि इवेपोरेशन क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि जब लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है, तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन जो लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट दो तरीके से होता है, एक तो बॉयल होकर और एक विदाउट बॉयल होकर। जब बॉयल होकर कन्वर्ट होता है तो उसको हम कुछ और कहते हैं, लेकिन जब बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बिलो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको मैं। आपने देखा होगा जब बरसात होती है तो पानी गड्ढों में भर जाता है सड़कों पर, लेकिन कुछ समय के बाद जो वो पानी है वो धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाता है। क्या वो पानी उबलता है? ठीक है, तब कन्वर्ट होता है वो गैस में? तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और आपने देखा होगा जब आपकी मम्मी कोई वाटर को अगर बॉईल करती है तो पहले वो बॉईल होता है, उबलता है, देन उसके बाद वो स्टीम में या वेपर में कन्वर्ट होता है। तो उसको हम इवेपोरेशन नहीं कह सकते। लेकिन जो सड़कों और पानी, ठीक है, लिक्विड स्टेट में था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, स्लोली, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे मतलब कि बिना उबले धीरे धीरे वो लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में जब वो कन्वर्ट होने लगा स्लोली, तो उसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। हम दूसरा एग्जांपल लेके समझेंगे कि आपने देखा होगा अगर आपकी मदर जो होती है कपड़े जब धोती हैं तो वो काफी गीले होते हैं, और उसको जब मदर जाके, ठीक है, सुखोती है तो क्या होता है कि जो वो गीले कपड़े थे वो कुछ समय के बाद सूख जाते हैं। क्या जो पानी था कपड़ों पर, क्या वो ऐसा था कि वो उबलकर, ठीक है, इवेपोरेट हुआ या वेपर्स में कन्वर्ट हुआ या स्टीम में कन्वर्ट हुआ? तो बिल्कुल भी नहीं। वो बिलो, ठीक है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बिना उबले हुए बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, ठीक है, किसी भी टेंपरेचर पर, ठीक है, एक मिनिमम मिडिल टेंपरेचर पर क्या हुआ, वो लिक्विड स्टेट जो था, ठीक है, वो जो लिक्विड था वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो गया, वो स्टीम में कन्वर्ट, वेपर में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो गया। अब इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। तीसरा एग्जांपल लेंगे बच्चों। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपके माइंड सेट में बैठ जाए कि व्हाट इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है। आपने देखा होगा कि कूलर में जब हम पानी भरते हैं, इतना सारा तो पानी भरते हैं रात के समय, लेकिन सुबह के समय क्या होता है कि पानी कूलर में कम होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पूरी रात वो जो वाटर था वो इट्स बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वो क्या हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट हुआ, स्टीम तो नहीं कह सकते, वेपर कह सकते हैं, वेपर में कन्वर्ट हुआ और देन उसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो गया। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो अब चलेंगे हम डेफिनेशन की तरफ और जानेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन की जो मेन डेफिनेशन वो है क्या? तो कहता है अ सरफेस फेनोमेना। सरफेस फेनोमेना मींस कि जो पानी की सतह पर जो फेनोमेना, जो इवेपोरेशन होता है वो पानी की सतह पे होता है, मतलब सरफेस फेनोमेना है ये, ठीक है, सतही घटना है। और कहता है, ठीक है, अ सरफेस फेनोमेना, फेनोमेना मींस घटना, ठीक है, इन विच, जिसके अंदर, ठीक है, लिक्विड चेंज इनटू वेपर, कि जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज होता है, ठीक है, एट एनी टेंपरेचर, किसी भी टेंपरेचर पर, ठीक है, किसी भी टेंपरेचर मींस, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, इट मींस कि वाटर बॉईल नहीं होगा। आगे बच्चों ध्यान देना इस बात को, अगर वो बॉईल होकर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसे इवेपोरेशन नहीं कह सकते। बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, की बिना बॉइलिंग पॉइंट पे आए हुए वे लिक्विड जो था वो गैस में कन्वर्ट होने लगा, तो उसी को हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो यहां पर कहता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। हम इसी को इवेपोरेशन कहते हैं कि जब कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है एनी टेंपरेचर, किसी भी टेंपरेचर पर, बट इट्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, उसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब जानेंगे हम, आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग द
इवेपोरेशन, कि वो कौन सा फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को, ठीक है, अफेक्ट करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा बच्चों। आपकी मदर ने, अगर आप कपड़े धोए, एक चादर धोई है और दो चादर धोई है, एक चादर को आपकी मदर धोने के बाद बिल्कुल खोल के सुखो के आती है और एक को मतलब बिना खोले हुए, ठीक है, तो उसको डाल देती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले चादर जो है कौन सी सूखेगी, तो आप कहोगे सर जिसको हमने खोल के डाला था। खोल के क्यों? क्योंकि हमने जो, ठीक है, लिक्विड का सरफेस है उसको इंक्रीज कर दिया। अब जब लिक्विड के सरफेस को इंक्रीज कर दिया तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इट मींस जो पहला फैक्टर है वो है हमारे पास सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा है सरफेस एरिया। फैक्टर मींस जिससे उस पर प्रभाव पड़ता है। तो चलते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया की तरफ। तो सरफेस एरिया क्या है हमारे पास? ठीक है, पहला फैक्टर इवेपोरेशन को अफेक्ट करने के लिए तो क्या था? ऑन द इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ऑफ अ लिक्विड के, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीज। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, एक आपके पास थाली है, उसमें पानी आप रखो और एक ग्लास में रखो, दोनों को छत पे छोड़ के आओ, तो सबसे पहले थाली का पानी इवेपोरेट होगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो कि हमारा टेम्परेचर है। अब मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, गर्मियों में जल्दी कपड़े सूखते हैं या सर्दियों में? तो आप कहोगे सर गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है, और सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, तो जिस कारण इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होता है और गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इट मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है और फटाफट लिक्विड जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, गैस में कन्वर्ट होने लगता है। तो दूसरा फैक्टर हमारे पास इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। अब आप कहोगे सर ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो बच्चों मैं कहता हूं, मान लो ये सरफेस एरिया है, ठीक है, किसी वाटर का, और यहां पर जो सनलाइट है, ठीक है, वो डायरेक्टली इस पर फॉल हो रही है, तो सन के अंदर हीट होती है, सनलाइट के अंदर, तो हीट एनर्जी जो हो रही है वाटर के मॉलिक्यूल्स में, H2O के मॉलिक्यूल्स में स्टोर हो रही है। और स्टोर होने पे क्या होता है? जब एनर्जी ज्यादा स्टोर होती है तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होने लगते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ जाती है। सो दैट, ठीक है, यहां पर काइनेटिक वर्ड जो है हमारा यूज हुआ है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो वाइब्रेट होने लगते हैं, अपने मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं, मतलब एक दूसरे के अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करते हैं। देन उसके बाद वो धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगते हैं, ब्रेक डाउन करके, और फ्रीली वो मूव करने चाहते हैं, और उसी को हम कहते हैं कि वाटर में इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो गया है। वाटर जो है लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, ये मैंने बताया कहां से? हीट एनर्जी के स्टोर होने की वजह से। देन उसके बाद चलते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, जो काइनेटिक एनर्जी के जो पार्टिकल्स होते, पार्टिकल के जो काइनेटिक एनर्जी होगी, हेंस द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीज। जो काइनेटिक एनर्जी जब पार्टिकल्स के ज्यादा होंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स के ज्यादा होंगे, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हमारा तीसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको आर्द्रता, अगर कॉमन लैंग्वेज में कहे तो नमी, ठीक है। तो अब जानेंगे, अगर मैं कहूं बारिश हुई और सडनली आपने कपड़े सुखो दिए, ठीक है, क्या बारिश के बाद जल्दी कपड़े सूखते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं बारिश के बाद। इट मींस ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, नमी ज्यादा होती है, जिस कारण हमारे कपड़े नहीं सूखते। कोई भी लिक्विड इतनी जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पहले ही ऑलरेडी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो पहले वो इवेपोरेट होंगे, देन उसके बाद जो लिक्विड अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में लिक्विड है वो इवेपोरेट होगा। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से इवेपोरेशन कम होता है, ह्यूमिडिटी कम होने से इवेपोरेशन ज्यादा होता है, और ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर हमारा जो है नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, अगर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर लो है, ठीक है, इवेपोरेट, ठीक है, रेट इज इंक्रीज, इवेपोरेट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। लो होने पर इंक्रीज होगा और मोर ह्यूमिडिटी पर लेस हो जाएगा। जैसे गर्मियों में ज्यादा गर्मी लगती है, क्यों लगती है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, तो ठंडापन नहीं होता हमें एहसास, और हमें गर्मी ज्यादा लगती है। लेकिन बारिश के बाद ठंडापन महसूस होता है, क्योंकि चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स मिक्स हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और जिस कारण क्या होता है? हमें ठंडापन महसूस होता है कुछ दिनों के लिए, देन वो भी इवेपोरेट हो जाता है, फिर दोबारा गर्मी क्या होती है?
पड़ जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट है इवेपोरेशन का, जिससे ठंडा या गर्म हमें गर्मी या सर्दी या बरसात के मौसम में फील होता है। और आपने कॉमनली देखा होगा कि जब आप किसी गांव एरिया में जाते हैं नदी किनारे, तो वहां ठंडा ज्यादा होता है। उसका रीजन ही क्या है? क्योंकि वहां पर नदी है, इट मींस वाटर का सोर्स ज्यादा है और वहां पे इवेपोरेट ज्यादा है, इवेपोरेशन प्रोसेस हो रही है एनी टाइम, जिस कारण वाटर के मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में एनी टाइम मिक्स हैं, जिस कारण क्या होती है? हवा ठंडी होती है। उसका रीजन ही यही है, क्योंकि हवा के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और ठंडापन है। कूलर भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, आपको पता होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट, वन ऑफ द लास्ट, विंड। विंड मतलब हवा, वायु, ठीक है, पवन जैसे कहते हैं। तो अगर हवा ज्यादा चलती है तो कपड़े भी जल्दी सूखते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कपड़े जो है कैसे सूखते हैं? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है, ठीक है। चलेंगे तो कहता है विंड यहां पर, व्हेन द विंड इज स्पीड इंक्रीज, अगर विंड की स्पीड इंक्रीज होती है, देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज आल्सो इंक्रीज। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।